बड़ी खबर। चलिए, और इस वक्त की बड़ी खबर, मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। चलिए, मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जहरीली शराब से मौत मामले में यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। आपको बता दें कि अब तक 19 लोगों की इस जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और एक बड़ा निर्णय, एक बड़ी कार्रवाई इसमें की गई है। कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। चले, नासिर गौरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, एक बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। देखिए मुरैना कलेक्टर और एसपी को दोनों को हटा दिया गया है। साथ ही जो एसडीओपी थे वहां के, उनको निलंबित कर दिया गया है। ये अभी की बड़ी खबर है। साथ ही जो 19 मौतों का जो आंकड़ा था वो पहुंचकर 20 हो गया है। यानी कि जहरीली शराब के कारण मुरैना जिले में 20 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही अभी 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं वो गंभीर हालत में ग्वालियर और मुरैना के अस्पताल में अभी भी भर्ती है और कुछ लोग वेंटिलेटर पे। तो लगातार जो मौतों का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। उसमें मीटिंग के दौरान ही शुरुआती फेज में सबसे पहले उनको लगा कि सबसे बड़ी निगलेंसी जो है जो एसपी और जो कलेक्टर की है, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी कि अवैध रूप से शराब का भंडारण किया जा रहा है, बेची जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई है, ये की गई है कि सबसे पहले एसपी और कलेक्टर को हटाया गया है और उसके साथ ही एसडीओपी को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही जो कल की कार्रवाई देखी तो 2 लोगों को पहले ही हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। 7 लोगों के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहरीली शराब का जो मामला है लगातार सुर्खियों में है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा सवाल रखा और उन्होंने जिस तरह की जो कार्रवाई की है तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अब और भी बड़ा कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब जो 10 लोग हैं, 7 लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लेकर एक बड़ा प्रयास भी किया जा सकता है। उनको लेकर लगातार दबिश भी दी जा रही है, लेकिन अभी तक वो फरार बने हुए हैं। तो ऐसे में जो जांच टीम भी एक गठित की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो वो भी आज यहाँ पर मुरैना में पहुंचेगी, जिस गांव में जहाँ पर ये मौतों का आंकड़ा पहुंचा है। निश्चित रूप से नासिर, लगातार यही कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, देखना होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। जहरीली शराब से मौत मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। कलेक्टर अनुराग वर्मा को हटाया गया है। इसके साथ ही अनुराग सुजानिया को भी हटा दिया गया। मुख्यमंत्री ने एसडीओपी को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि मुरैना में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा फैसला लिया है। मुरैना कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से यहां हटा दिया गया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजानिया पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने एसडीओपी को निलंबित कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जिस तरह से मुरैना में जहरीली शराब पीने से जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही चला गया। 20 लोगों की अब तक इस पूरे मामले जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। लगातार कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस पूरे मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया। हाई लेवल मीटिंग यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि कलेक्टर, एसपी और एसडीओपी पर कार्रवाई की जाए, उन्हें हटा दिया गया है। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से मुरैना में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और इस पूरे मामले में अब सरकार ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर एसपी को हटा दिया गया है। तो जहरीली शराब से मौत मामले में बड़ी कार्रवाई सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। कलेक्टर अनुराग वर्मा को हटा दिया गया है। इसके साथ ही एसपी अनुराग सुजानिया को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने एसडीओपी को भी निलंबित किया है।
तो मुरैना में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत के मामले में सीएम शिवराज सख्त हुए। जहरीली शराब से मौत के मामले में सीएम ने कलेक्टर अनुराग वर्मा को हटा दिया, एसपी अनुराग सुजानिया को भी हटाया। मुख्यमंत्री ने एसडीओपी को निलंबित भी कर दिया। मुरैना में आपको बता दें, जहरीली शराब पी लेने से 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कुछ लोग गंभीर रूप से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। तो कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन 20 तक मौत का आंकड़ा पहुंचने के बाद सख्त एक्शन हुआ। तो एसपी को हटाया गया और कलेक्टर को भी हटा दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ग्वालियर से नासिर गौरी। नासिर, इसे एक सख्त कदम के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि कलेक्टर और एसपी को भी हटा दिया, एसडीओपी को भी निलंबित कर दिया गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसको सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा कदम कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से जहरीली शराब के कारण मुरैना जिले में मातम पसरा हुआ है। अकेले मानपुर गांव में देखें तो 9 लोगों की मौत हो गई है। पूरा जिले की बात करें तो 20 से ज़्यादा लोग हैं वो जहरीली शराब के कारण मौत के आगोश में समागम आ गए हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में ग्वालियर और मुरैना के अस्पताल में जूझ रहे हैं। ऐसे में कल कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि कल से ही कहा जा रहा था कि इसमें जो जिम्मेदार है मुख्य रूप से यानी कि कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार है और जो संबंधित थानेदार थे उनको तो कल ही हटा दिया गया था, लेकिन उनके पास एसपी और कलेक्टर के पास लगातार जनसुनवाई में इस बात को उठाया जा रहा था कि वहां पर उस क्षेत्र में अवैध शराब बनाई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती थी। तो आज यही हुआ कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक ली, गृह मंत्री के साथ में बैठक की, तो सबसे पहले शुरुआती फेज में ये कहा कि ये कलेक्टर और एसपी इस पूरे घटनाक्रम पर मुखदर्शक बने रहे। इन्होंने अवैध शराब को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया और जिसके चलते लगातार जो मौतों का जो आंकड़ा है 20 के पार कर गया है। तो ऐसे में सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी है, क्यों ना इनको हटाया जाए। तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से मुरैना के एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है, साथ ही एसडीओपी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनको भी 10-10 हज़ार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुरैना के जो अलग अलग जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर उनकी लोकेशन जो ट्रैक हो रही है वहाँ पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानपुर गाँव है, छेरा गाँव है, वो कहीं ना कहीं अवैध शराब के लिए जाना जाता है, अवैध जुए के लिए जाना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और पुलिस को सबको खबर थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई और जिसके चलते लगातार नासिर, केवल कलेक्टर और एसपी को हटा देना एक सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अवैध शराब के जिम्मेदार कौन है, ठेकेदार कौन है, वहां पर लाया जा रहा है, कैसे लाया जा रहा है, क्या उन पर एक्शन होता है, क्या उन पर निगरानी होती है। और एक घटना उज्जैन में हो चुकी है, क्या उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? देखिए, जो हम लोग जैसे कि हम लोग आईबीसी 24 की टीम ग्राउंड लेवल पर पहुंची थी और उसने तस्दीक करने की कोशिश की थी कि आखिर ये शराब आती कहां से, आखिर ये जहरीली शराब है क्या, कहां से आती है। तो पता चला था कि मुरैना जिले का जो छेरा गांव है वहां पर अवैध शराब है ना, गाँव के जो खेत है वहाँ पर बनाई जाती है और उसके बाद जो वहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं गाँव के अंदर, जैसे मानपुर गाँव है, पाहवली गाँव है, सुमावली के आसपास के जो गाँव है वहाँ पर बाकायदा दुकानों से 50-50 रुपए में जो शराब के देसी क्वार्टर होते हैं वो बिकते हैं और वो गाँव में जाते हैं। लेकिन जो हमारी एक आबकारी अधिकारी है उनसे बातचीत हुई, उनसे कहा कि ये अवैध शराब कैसे जहरीली शराब में तब्दील हो गई। तो उनके मुताबिक ये है कि जो लोग बनाने वाले होते हैं उनको पता नहीं होता कि कितनी क्वांटिटी में केमिकल्स मिलाया जाए, कहीं ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण ये जहरीली शराब में तब्दील हो जाती है। और यही कारण है कि जो 20 लोग हैं वो मर गए क्योंकि उस शराब को पीने से जो उनकी आंतें होती हैं वो सिकुड़ जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और लगातार उनका दम घुटने लगता है और कहीं ना कहीं सबसे पहले जो उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है। और इस कारण यही हुआ कि जो लोग थे, सबसे पहले जो शुरुआती दौर में 5 लोगों की डेथ हुई थी, 4 लोगों की, फिर उसके बाद आंकड़ा बढ़ा 4 लोग, 9 के आंकड़ा पहुंचा। तो कहीं ना कहीं पहले उनका सांस लेने में दम घुटा और उसके बाद अस्पताल पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया था। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जो दुकानें हैं वहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब गाँव के लोग ही शिकायत कर रहे थे कि उनके गाँव में ये शराब का धंधा, अवैध शराब बनाई जा रही है, उसको रोका जाए, सीएम हेल्पलाइन में बाकायदा शिकायतें की गई, तो ऐसे में जिम्मेदार जो अफसर है यानी कि कलेक्टर और एसपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर क्यों जागे ये लोग इतने लंबे समय बाद जब इतने लोगों की मौत हो गई? शुरुआती दौर में हमने देखा तो कल एसपी ने जो बागचीनी थाना के टीआई थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, आबकारी विभाग के जो अधिकारी थे, जिला अधिकारी थे, उनको हटा दिया गया। लेकिन सबसे सवाल ये था कि ये बड़े लोगों पर कार्रवाई कब होगी? यही दबाव कल इसी मुद्दे को आईबीसी 24 भी उठा रहा था कि कब आखिर एसपी और कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। तो आज यही हुआ कि जब हाई लेवल की मीटिंग सीएम
शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई और उसमें सबसे पहले शुरुआत जब हुई तो इन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इतनी मौतें होती रही, अवैध शराब का धंधा चलता रहा, तो ऐसे में सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उसके बाद एसटीओपी को भी सस्पेंड किया गया। लेकिन अब पूरी इस मसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक जांच कमेटी बन गई है। वो कहा जा रहा है कि आज दोपहर या शाम तक वहां पर पहुंच सकती है। वो इस सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी कि आखिर अवैध शराब कहां जैसा कि नासिर आपने बताया, शराब जहरीली शराब में कैसे तब्दील हो गई और कौन कौन लोग इस पूरे। नासिर, जैसा कि आपने बताया कि गांव वाले शिकायत कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे गांव होंगे, ऐसी बहुत सारी जगहों पर ऐसी व्यवस्था चल रही होगी। सवाल यही उठता है ना कि जब लोगों की जान चली जाती है, 20 से ज़्यादा आंकड़ा हो गया, उसके बाद इस तरीके की बात आती है। क्यों नहीं शुरुआत में एक निगरानी की व्यवस्था की जाए कि ऐसे जो शराब के ठेके हैं या गाँव में जो ऐसी व्यवस्था है वहाँ पर क्यों नहीं निगरानी की व्यवस्था की जाती है? क्यों जान जाने के बाद में प्रशासन जागता है? देखिए ज्योति, सबसे बड़ा आंकड़ा यह है कि मध्य प्रदेश में नवंबर से अभी तक, माफ़ कीजिएगा, 6 महीने में अभी तक 39 लोगों की जहरीली शराब के कारण मौत हो गई है। इससे पहले उज्जैन में घटनाक्रम घटा, फिर उसके बाद खरगोन में हुआ और उसके बाद अब मुरैना जिला। तो सवाल यही उठ रहा है कि गाँव में ही शराब बन रही थी, लगातार लोग शिकायत कर रहे थे, तो आखिर पुलिस और प्रशासन के लोगों ने जिम्मेदारी से उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसा कहा जा रहा है कि जो गाँव के लोग हैं उनका साफ कहना है कि जो पुलिस के लोग हैं, जो थाना स्तर के लोग हैं, उनकी और जो शराब माफिया है उनकी एक मिली भगत है, जिसके कारण लगातार जो अवैध शराब का जो कारोबार था ग्वालियर चंबल अंचल में पनप रहा था। और यही कारण है कि मुरैना जिले का जो छेरा गांव है, जहां से ये शराब का उत्पादन होता है, शराब बनाई जाती है अवैध रूप से, वो ख्याति है। माने चंबल अंचल में अगर किसी से पूछा जाएगा कि अवैध शराब कहाँ बनती है, तो यही बताएगा कि वो छेरा गाँव में बनती है। तो सवाल ये है कि लोगों को पता है तो क्या पुलिस और प्रशासन को पता नहीं है? और पुलिस और प्रशासन को अगर पता था तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? और ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कलेक्टर और एसपी ने इतने समय बाद मतलब अब क्यों जागा? जब इतनी लोगों की मौत हो गई तब क्यों जागे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में शुरुआती तौर में तो एसपी और कलेक्टर को सस्पेंड हटा दिया गया है, एसडीओपी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि उन माफियाओं पर कार्रवाई कब तक होगी, कब वो कानून की गिरफ्त में आएंगे, कब सलाखों के पीछे आएंगे? क्योंकि 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, 10-10 हज़ार रुपये का इनाम उनके ऊपर घोषित किया गया है, लेकिन पुलिस एक भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर चुकी है। 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराब माफिया है उनमें, जो शराब माफिया उसमें उनकी भी शराब पीने से मौत हुई है। यानी कि एक पिता पुत्र है जो शराब माफिया थे, शराब बेचने का काम करते थे, उनकी भी जहरीली शराब से मौत हुई है। यानी कि जो लोगों को जहर परोस रहे थे वो भी इस जहर की जद में आ गए, उनकी भी मौत हो गई। यानी कि बाप और बेटे हैं, उनकी भी इस में जान गई है। जो शराब बेचने का काम करते थे वो भी जहरीली शराब का शिकार हुए हैं। चलिए, कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा। नासिर, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।